कितना भी कर जाओ, कितना भी लोन चढ़ा हुआ है, भगवान अब उसके भरोसे पर छोड़ दो कि हमने कुबेर भंडारी के भरोसे पर छोड़ दिया, हमने कुबेरेश्वर महादेव के भरोसे पर छोड़ दिया, हमने तो शिव को दे दिया। पर विश्वास रखकर। ओम नमः शिवाय भक्तों, हर हर महादेव। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में जो धन दौलत है उसमें निरंतर वृद्धि होती रहे, आपके ऊपर जितना भी कर्ज है उस कर्ज से मुक्ति मिल जाए, यानी कहने का मतलब है कि जो आपके ऊपर कर्ज है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए और आपके जीवन में धन दौलत बढ़ने लगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, तो उसके लिए आज के इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो शमी के पत्ते का उपाय बताया है वह बेहद ही कारगर उपाय है। यदि आज के इस उपाय को आप अच्छे से समझकर करेंगे तो आपके जीवन में जितने भी कर्ज हैं, कहने का मतलब है कि जो कर्ज आप नहीं चुका पा रहे हैं उस कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके घर में निरंतर धन दौलत बढ़ने लगेगा। धन दौलत की भी वृद्धि आपके घर में निरंतर देखने को मिलेगी। आज के इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने शमी के पत्ते का उपाय बताया है जो बेहद ही कारगर उपाय है धन की किसी भी समस्या को समाप्त करने के लिए। धन से जुड़ी जो भी आपकी समस्या है उन तमाम तरह की समस्याओं को समाप्त करेगा यह उपाय, इसीलिए आप आज के इस उपाय को अच्छे से समझकर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस पावन कथा को और सुनते हैं उनके ही मुख से आज के इस उपाय को। कपड़े भी चेंज कर देते हैं, अलग अलग कलर के वस्त्र भी पहना देते हैं, पर कभी आपके घर में जो शिवलिंग विराज रहा है, आपके घर में जो शंकर जी की पिंडी शिवलिंग विराज रहा है, स्वरूप विराज रहा है शंकर जी का, तो कभी आपने उनके कपड़े चेंज करे क्या? नहीं, क्योंकि वो एक जैसा है। और कपड़ा भी पहनाओगे तो क्या पहनाओगे ये बताओ? वो शिवलिंग के बस एक काम कर सकते हो, एक छेद कर कर वो पिंडी के अंदर, शिवलिंग के अंदर वो कपड़े को ढककर बस नीचे की जलाधारी पर वस्त्र बिछा सकते हो, पहना सकते हो। पर शिवलिंग को कोई वस्त्र पहनाओगे क्या? आपके यहां भी तो शिवलिंग होगा? नहीं। ना वो वस्त्र बदल रहा है, ना वो रंग बदल रहा है, वो तो केवल एक काम करता है कि उसकी शरणागति में जो आ गया और उसका कर्म का भोग वो देख लेता है कि कितना भोग रहा है, उस कर्म से उसको छुड़ाने का प्रयास कर देता है। ये जो वैश्या है ये सब जगह रही, पर रहने के बाद में आखिरी में जब पहुंची तो उज्जैनी पहुंची, संदीपनी ऋषि की वो नगरी, बाबा देवादिदेव महादेव की वो धरा, मां छिपरा का पावन तट। अगर ये वेश्या पहुंची तो वहां पहुंची। शिव के धाम में, शंकर के दरवाजे पर, चाहे उज्जैनी हो, विश्वनाथ की नगरी काशी हो, ओमकारेश्वर हो, सोमेश्वर हो, केदारेश्वर हो, नागेश्वर हो, त्र्यंबकेश्वर हो, परली बैद्यनाथ हो, बाबा धाम हो या कुबेरेश्वर धाम, शिव के दरवाजे पर व्यक्ति ऐसे जा ही नहीं सकता। शंकर के दरवाजे पर कोई ऐसे जा, क्योंकि शिव कहां का निवासी है? या तो कैलाश पर रहता है या फिर वो शमशान में रहता है। आप बद्रीनाथ चले जाओगे, केदारनाथ चले जाओगे, आप रामेश्वर, द्वारका, जगन्नाथ सब दूर घूम कर जाओगे, वृंदावन, गोकुल, बरसाना 50 बार चले जाओगे, सब दूर चले जाओगे। पर आपसे कोई कहे कि आपसे कोई पूछ ले, क्यों जी तुम ये बताओ कि तुम कैलाश कितनी बार गई? तो कोई तुमसे पूछे तो कैलाश हम नहीं गए भैया, वहां तो जाओ तो खूब खर्चा होता है, 1-1.5 लाख का तो टिकट ही टिकट हो जाए, और ऊपर से जो खर्चा है अलग। और खर्चा तो जाने दो, वहां पानी के अंदर सबसे बड़ा टेंशन तो ये, वहां ऑक्सीजन नहीं मिले, निपट गए तो फिर क्या मिलेगा? और फिर कोई ने पूछ लिया क्यों साहब वृंदावन कितनी बार गए हो? अरे वृंदावन तो हमारे वो जीजी के लड़के के साथ चले गए, तो फिर हमारे मामा का छोरा गया उसके साथ चले गए, फिर हम दोनों भी घूमने चले गए, फिर हमारे बच्चों को भी दर्शन करा, वृंदावन तो हम खूब गए। फिर कोई तुमसे कहे कि तुम उज्जैनी, अर्थात यहां शास्त्र कह रहा है कि शिव के दरवाजे पर जाना बहुत कठिन है। शंकर जिसको बुला ले, शिव जिस पर करुणा कर दे, और शंकर जिसको हाजिरी देकर आमंत्रित कर ले, बस वही केदारनाथ जा सकता है, वही उज्जैनी महाकाल जा सकता है, वही विश्वनाथ की नगरी काशी जा सकता है, वही कुबेरेश्वर धाम जा सकता है, और वही चाहे केदार हो, चाहे ओमकारेश्वर हो, सोमेश्वर हो, नागेश्वर हो, वो वहां तभी जाएगा जब बाबा बुलाएगा। शिव कहते हैं कर्जा हो भी गया तो चिंता नहीं करना, शमी का पत्ता शहद में डुबो,
श्रावण के महीने की 10वीं तिथि, कौन सी? श्रावण के महीने की 10वीं तिथि, एकादशी के एक दिन पहले श्रावण महीने की 10वीं तिथि को शमी के पत्ते को, चाहे 21 हो, 11 हो, 51 हो, उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रृंगार करो। केवल चढ़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा। शिव का श्रृंगार करो। क्या होगा इससे? तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर कर इसको कर से मुक्त कर दूं, तब कर्जा चुकता, तब कर्जे से मुक्ति होती है। ये केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई महीने में नहीं कर सकते आप इसको। और नहीं तो बाद में कहोगे कि हमको हर महीने, तो उस महीने में कर, केवल श्रावण की 10वीं, चाहे उजाले की कर लो चाहे अंधेरी की कर लो, एक ही बार करना है। 2 10वीं पे भी नहीं करना। श्रावण महीने की 1 10वीं पर अगर आपने इस 10वीं पे कर लिया तो अगली पे मत करना, अगली पे करा तो इसमें नहीं करा तो कोई बात नहीं, एक पर करना है बस, 1 10वीं। कितना भी कर जाओ, कितना भी लोन चढ़ा हुआ है, भगवान अब उसके भरोसे पर छोड़ दो कि हमने कुबेर भंडारी के भरोसे पर छोड़ दिया, हमने कुबेरेश्वर महादेव के भरोसे पर छोड़ दिया, हमने तो शिव को दे दिया। पर विश्वास रखकर, भरोसा रखकर, यहाँ ये पूरे आप कुबेरेश्वर धाम में कभी भी आओगे ना तो यहाँ कोई बाबा जोगी घूमता नहीं मिलेगा। यहाँ तो हम भी नहीं मिले तुमसे, टाइम ही नहीं इतना कि तुमसे मिले। राम नाम जपें कि तुमसे मिले, भगवान का भजन करें कि तुमसे मिलते फिरे। और कई लोग तो अंदर पत्र भी भेजते हैं, श्रीमान जी आए हैं जरा 5 मिनट मिल लो। हमने कहा कुबेरेश्वर जी से मिला दो। हमारे पास आए क्या मिलने? तो कुबेर भंडारी से आए। हमसे मिलने आओ तो बात दूसरी, कुबेरेश्वर महादेव से मिलने आयो। अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना कष्ट, अपना रोग, अपनी बीमारी, अपनी बात हमसे मत कहो। इस भूमि पर खड़े होकर जो बोलोगे वो उससे कहो। हमारे दुख तो वो काटता है, तो हम किसी के दुख काट सकते हैं क्या? नहीं, दुख वो काटेगा, तकलीफ वो मिटाएगा, कष्ट वो काटेगा, उससे कहो। उसके भीतर बात। बस वैश्या की चित्तवृत्ति में उतर गया वो ऋषि का स्वरूप। उसने कहा ये पुरुष बड़ा सुंदर है, उसको ऋषि नहीं दिख रहा। भगवान का प्रसाद उसी को दिखता है जिसके भीतर प्रभु विराजमान होता है, तो उसको प्रसाद दिखेगा। जिसके भीतर प्रभु नहीं उसको प्रसाद कहां दिखेगा? एक कितना सुंदर बात कही। एक पति पत्नी का जोड़ा गुरुजी के यहाँ कथा सुनने जाता था। खूब कथा में गया, खूब कथा में। गंगा जी के घाट पर गुरुजी रहते थे और गंगा जी के घाट पर वो कथा सुनने के लिए जाता। खूब कथा सुनते। उनका एक पुत्र था, एक बेटा। 4 बेटे में से एक बेटा ऐसा था जिस बेटे के पांव विकलांग थे, बस घुटने के बल रगड़ कर चलता था। होते हैं कई लोग, आपने भी देखा होगा, उसके पांव खराब थे दोनों। गुरु पूर्णिमा का दिन जब निकलते निकलते उन्होंने कहा हम तो गुरु जी के आश्रम से जाएंगे ही नहीं, यहीं सेवा करेंगे, यहीं पर विराजमान होंगे। समय निकलता गया। गंगा जी के घाट पर गंगा दशहरे का उत्सव आ गया। गंगा दशहरे का जब उत्सव आया, खूब भीड़ पड़ी, अपार। गुरु जी के आश्रम में ढेर भीड़ पड़ी और उसी में जो व्यक्ति इतने महीने से रह रहा था, उसी व्यक्ति ने आज गंगा दशहरे के दिन गुरु जी से प्रश्न किया, गुरुदेव हमें सेवा करते हुए आज कम से कम 20 साल हो गए, आपके यहाँ आते हैं, सेवा करते हैं गुरुदेव। गुरु जी बोले हाँ, मेरा बेटा जिसके पांव खराब हैं वो भी सेवा करता है, रगड़ रगड़ कर झाड़ू लगाता है, बुआरी लगाता है, कभी कभी फूलों की माला बना देता है, उसके पांव खराब हैं गुरुदेव। हाँ गुरुजी एक प्रश्न करना है। गुरुजी बोले बोलो क्या प्रश्न करना है? प्रश्न केवल इतना सा है गुरुदेव कि जब हम इतनी सेवा करते हैं, इतनी आराधना करते हैं, इतनी आपकी चाकरी करते हैं,
भगवान की भक्ति में 20 साल से लगातार जुड़े हुए हैं। हम मंदिर जाते हैं, कई बार आपके सामने भी प्रश्न आता होगा, मैं मंदिर जाती हूँ, अगरबत्ती लगाती हूँ, धूप बत्ती लगाती हूँ, दिया लगाती हूँ, पानी चढ़ाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, पंचामृत स्नान कराती हूँ, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाती हूँ, शंकर जी का अनुमोदन करती हूँ, भगवान ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, घर में पूजन पाठ कोई नहीं करता, मैं जितनी करती हूँ, उसके बाद भी दुख क्यों? उस व्यक्ति ने भी यही कहा कि मैं इतना करता हूं, मेरी पत्नी इतना करती है, मेरा परिवार इतना करता है, खूब गंगा में डुबकी लगाए, खूब स्नान, खूब पूजन करे, इसके बाद आखिर क्या कारण है कि मेरे बेटे को रगड़ कर चलना पड़ता है, उसका पांव बेकार हो गया, मैंने कौन सा पाप करा था? मैंने पाप कौन सा करा गुरुदेव? गंगा के घाट पर आज गंगा दशहरे का दिन है गुरुजी, सत्य बताना कि मैंने कौन सा पाप करा कि मेरे बच्चे को रगड़ रगड़ कर चलना पड़ रहा है, उसका कारण क्या है? इतने में गुरुजी बोले, अगर इतनी पब्लिक में हजारों लोग गुरु दीक्षा लेने आए हैं, हजारों लोग गंगा नहाने आए हैं, इसने एकांत में प्रश्न नहीं करा, प्रश्न भी करा तो इतने लोगों में प्रश्न करा, उत्तर नहीं दूंगा तो आज बात रह जाएगी। अगर अकेले में प्रश्न करता तो मैं उत्तर नहीं देता, क्योंकि इसका दिल दुखेगा। कई प्रश्न चेलों के, कई प्रश्न शिष्यों के ऐसे होते हैं जिसका उत्तर गुरु नहीं देते, क्योंकि गुरु को मालूम है इसका मन दुख जाएगा। सत्य बोलेगा गुरु और मन दुखेगा आपका। कई बार ऐसा हुआ कि गुरु सत्य नहीं बोल पाया, इसलिए मौन हो गया, बोल ही नहीं सका। पर आज इतने लोगों में इसने प्रश्न किया, उत्तर तो देना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा बात सुन ले अच्छे से, ये तेरे कर्म का भोग नहीं है, ये इसके कर्म का भोग है। जिसके कर्म का भोग जिसको भोगना पड़ता है, किसी दूसरे को नहीं। ये पूर्व समय में एक किसान का बेटा था, ये गांव में रहता था, किसान का बेटा था, बड़ा सुंदर था, बड़ा ज्ञानवान था, बड़ा विद्वान था, किसी चीज में कमी नहीं थी, बड़ा सुंदर, पूरा शरीर अच्छा दिया था भगवान ने इसको। फिर इसके पिताजी खेत में काम करते, माँ इसको रोटी का 2-4 रोटी बनाकर पिताजी के लिए देती, थोड़ा सा अचार रख देती, भोजन सब्जी रख देती, इसको दे देती, सिर पे रख के जाता, पिताजी को भोजन देकर आता। जी गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा, एक बार माँ ने रोटी बनाकर रखी, इसको दी, इसने ले जाकर खेत में रख दी, किसी मित्र से बात करने चला गया, पिताजी को बोलना भूल गया कि भोजन रखा है। फिर गुरुजी बोले, इतने में ये मित्र से मिलने गया, एक कुत्ता आया और उसने उस रोटी को खा लिया, बर्तन को चाटा, रोटी को पाया, रोटी को खाया, पूरी रोटी जब वो खा गया, इसको क्रोध आ गया, ये आया दौड़कर, एक लोहे की छड़ी पड़ी हुई थी, उस छड़ी से इसने कुत्ते के पांव में मारा, वो 2 पांव में कुत्ते के लगा और कुत्ते का पांव टूट गया। वो पूरा जब तक जिया रगड़ रगड़ कर चला, अपने पांव से मोहताज होकर 2 पांव से चलता रहा, 2 पांव रगड़ रगड़ कर अपनी जिंदगी को कोसता रहा। बस उसी कुत्ते की बद्दुआ इसको लगी, उसको चोट दी थी, इसलिए जन्म के बाद इसको चोट मिल गई।